हम बिहारी होके हर हमेशा बाहर जा रहे हैं गाली सुन रहे हैं, बाहर जा रहे हैं गाली सुन रहे हैं, लेकिन दूसरा कोई बिहार में आता है और तब वो हमको गाली देता है। ये कहाँ का न्याय है? इसका एक ही को दोषी है कि आप अपना डोमिसाइल लगाइए। और लोग ना तय कर लिया है कि अगला सीएम तेजस्वी होंगे। कुछ लोग जैसे बोल रहे हैं वो 9वीं फेल है तो वो क्या करेंगे? 9वीं फेल है तो 12वीं फेल वालों को बैठा के उनके सामने दिखा दिया जाए। अगर कोई है 12वीं पास वाले नेता वो उनके सामने बैठ जाए, उसके बाद पता चल जाएगा उनको। जो भी नेता हैं वो आ जाए ना तेजस्वी जी के सामने, जहाँ इंटरव्यू देते हैं विरोधी आदमी है वो बोलबे करे। प्रशांत किशोर कहते हैं, प्रशांत किशोर कि एक बार थोड़ा हमको बैठा दीजिए तो लेके चल जाइएगा तेजस्वी यादव का। तो क्यों नहीं बैठते हैं? प्रशांत किशोर के बातों का जवाब एगो ट्वीट निकलता है तेजस्वी यादव से, निकलेगा, निकलता है। काहे लगी निकलेगा, काहे लगी निकलेगा, काहे लिए निकलेगा? अभी चुनाव होगा तो पता चलेगा कि किसका निकलेगा किसका नहीं निकलेगा। आप भी इंतजार करिए। आप किसके साथ चाहते हैं? प्रशांत किशोर आ रहा है। प्रशांत किशोर, हाँ। तेजस्वी यादव। अरे क्यों तेजस्वी यादव, क्यों नीतीश जी, क्यों आप बताइए, क्यों आप कह रही हैं कि तेजस्वी यादव? हम नहीं कर रहे हैं यार, पूछिए ना। तो बोलना चाहते हैं कि नीतीश कुमार दोहरी नीति रख रहे हैं ना, खाली मुस्लिम का वोट ले रहे हैं। आने वाला समय में पिछड़ा भी उनको छोड़ देगा। अभी तो उनको मुसलमान भी छोड़ रहे हैं। मुसलमान छोड़ दिए क्योंकि उनका दोहरी नीति है। मुस्लिम को सिर्फ वोट लेते हैं, काम कर रहे हैं बीजेपी के सारे पर। आने वाला समय में पिछड़ा भी छोड़ देगा उनको। वो यहाँ महाकुंभ ना जाकर वो इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। वो सब नौटंकी था ना, उसके बारे में उनके ऊपर मतलब मना कर दिया, शामिल होने से भी उनको। हाँ, क्योंकि मुस्लिम लोग सब समझ गए हैं। ये चीज सभी जनता को समझना चाहिए। यहाँ तो सारे हिंदू लोग सवाल उठा रहे हैं ना इसके बारे में कि वो महाकुंभ नहीं गए। गलत किया ना। महाकुंभ भी जाते ना तो क्या इतने सालों के बाद लगा था। महाकुंभ जाते भी तो ऐसा बात थोड़ा उनको मुस्लिम लोग वोट नहीं देता। आप सबको लेके चलिए, आप नेता हैं। ये दिखावा नहीं कीजिए कि हम सिर्फ मुस्लिम लेके चल रहे हैं तो हम ऐसे कर रहे हैं। इनका नीति ठीक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साक्षी लाइव बिहार में। मैं साक्षी आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ में। अभी हम आ चुके हैं पटना जंक्शन के पास में और यहाँ पे आइए कुछ लोगों से बाइट लेते हैं, जानकारी लेते हैं। जो कि अभी हमारे सीएम नीतीश कुमार ने अभी इफ्तार पार्टी की थी। उन्होंने मुसलमानों को आमंत्रित किया था लेकिन उन्होंने शामिल होने से मना कर दिया, उस पर बाइकआउट किया है। इसके बारे में जानेंगे। जहाँ की नीतीश कुमार ने महाकुंभ ना जाकर उन्होंने इफ्तार पार्टी की है, इसके बारे में लोगों की क्या राय है आइए जानते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बाइट लेते हैं इसके बारे में। आइए यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। नीतीश कुमार के बारे में क्या बोलेंगे? अभी होना चाहिए उनके। अभी उन्होंने मुसलमानों के लिए रमजान में इफ्तार पार्टी की थी। अच्छा। जिन पे उन लोगों ने बाइकआउट कर दिया, इसके बारे में क्या बोलेंगे? बाइकआउट तो नहीं करना, सम्मान होना चाहिए सभी धर्मों का। लेकिन वो तो महाकुंभ में नहीं गए हमारे, तो वैसे हो सके फुर्सत नहीं मिला होगा। मतलब उसके लिए उन्होंने अपने सरकारी आवास पे उन लोगों को बुलाया लेकिन वो लोग शामिल नहीं हुए। खुद मुसलमान ही जो है नाराज होंगे। हाँ, वो जो नाराज होंगे जब इसके वास्ते वो नहीं आए। यानी कि 60 वर्ष से ऊपर 73-72 साल के हो गए हैं तो उनको भी तब रिटायरमेंट चाहिए। आप किसको वोट देना चाहते हैं? अभी चुनाव आने वाले हैं उसमें तो ये हम तो युवा तभी नया अब सरकार बदलनी चाहिए। आइए यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। अभी नीतीश कुमार के बारे में आप क्या बोलेंगे? वो पलटू राम है। हाँ। अभी जो है मुसलमानों का जो रमजान चल रहा है उसमें उन्होंने अपने सरकारी आवास पे इफ्तार पार्टी रखी थी, जहां वो महाकुंभ ना जाकर वहां इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। इसके बारे में क्या बोलेंगे? वो सब हम नहीं कुछ जानते हैं, सीधे जानते हैं चिराग पासवान आना चाहिए। चिराग पासवान आना चाहिए। क्यों? चिराग पासवान बढ़िया है। तेजस्वी को भी तो बोल सकते हैं। आ सकता है, वो भी आ सकता है, लेकिन चिराग पासवान फेवरेट सबसे बढ़िया चिराग पासवान। तो देखिए दोस्तों, और भी लोग हैं यहाँ पे, और भी बात करेंगे यहाँ पे। और भी लोग, आप क्या बोलना चाहते हैं इसके? हम बोलना चाहते हैं कि नीतीश कुमार दोहरी नीति रख रहे हैं ना, खाली मुस्लिम का वोट ले रहे हैं। आने वाला समय में पिछड़ा भी उनको छोड़ देगा। अभी तो उनको मुसलमान भी छोड़ रहे हैं। मुसलमान छोड़ दिए क्योंकि उनका दोहरी नीति है। मुस्लिम को सिर्फ वोट लेते हैं, काम कर रहे हैं बीजेपी के सारे पर। आने वाला समय में पिछड़ा भी छोड़ देगा उनको। वो यहाँ महाकुंभ ना जाकर वो इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। वो सब नौटंकी था ना। उसके बारे में उनके ऊपर मतलब मना कर दिया, शामिल होने से भी उनको। हाँ, क्योंकि मुस्लिम लोग सब समझ गए हैं। ये चीज सभी जनता को समझना चाहिए। यहाँ तो सारे हिंदू लोग सवाल उठा रहे हैं ना इसके बारे में कि वो महाकुंभ नहीं गए। गलत किया ना। महाकुंभ भी जाते ना तो क्या इतने सालों के बाद लगा था। महाकुंभ जाते भी तो ऐसा बात थोड़ा उनको मुस्लिम लोग वोट नहीं देता। आप सबको लेके चलिए, आप नेता हैं। ये दिखावा नहीं कीजिए कि हम सिर्फ मुस्लिम लेके चल रहे हैं तो हम ऐसे कर रहे हैं। इनका नीति ठीक नहीं है।
वो नहीं आ पाए। हम तो बोल रहे हैं ना कि कोई जैसे भारत में बहुत ऐसे इस पे हिंदू लोग सवाल उठा रहे हैं ना। जैसे देखिए यहाँ हिंदू और मुस्लिम की तो बात नहीं था, वो तो सिर्फ हिंदू का ही पर्व था। हिंदू ही डुबकी लगा रहा था, मुस्लिम तो लगा नहीं रहा था। इस धरती पे राम भैया पैदा लिया, राम भैया आप फैसला किसको कर वोट देगा। देना चाहेंगे? मोदी सरकार को। मोदी सरकार, अभी नीतीश की सरकार चल रही है, अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। वो जनता पे अच्छे से ध्यान नहीं देता है, शिक्षा अच्छे से शिक्षा नहीं सिखाता है बच्चे लोग को। स्कूल के नाम पे वो सारा आदमी पैसा मिलजुल के खाता है। यहाँ के गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। बच्चे लोग को शिक्षा ही नहीं मिलता है तो पढ़ाई किधर से होगा। और जो सरकारी अस्पताल है उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? सरकारी हॉस्पिटल, उस पे क्या इलाज होता है, काम होता है? सरकारी हॉस्पिटल में बराबर इलाज होता है, बराबर अच्छा का सुरक्षित भी किया जाता है वहाँ पे, वो सब सही है। तो बिहार में अभी किसको आप देखना चाहते हैं? वो एक गोल चक्कर है। वो मुस्लिम लोग क्या करता है, वो दिमाग को हैंग करता है। मुस्लिम लोग दिमाग को हैंग करके अभी दंगा कर उन्हें एक पेच लगा दिया है। आप अभी किसकी सरकार चाहते हैं? अभी जो नीतीश कुमार है वो अभी इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, जो रमजान का महीना है इसमें मुसलमानों के साथ इफ्तार पार्टी कर रहे तो हैं। इससे क्या हो जाएगा, मुसलमान हो गया। लेकिन वो तो खुद आपके साथ एडजस्ट में घुल मिल गया तो क्या हो गया। नहीं, तो मुसलमान लोग बोलते हैं, दुनिया कहता है, नीतीश कुमार बोल रहे हैं, बिहार में राम भैया पैदा लिया है कटियामा में। नीतीश कुमार बोल रहे हैं न थक के बैठ कि अभी उड़ान बाकी है, अभी तो जमीन खत्म हुई है, आसमान बाकी है। अभी 11 बार हुआ है, 21 बार होंगे सीएम, बड़ी उसका लाइफ एज बचा रहेगा। तो आप किसकी सरकार चाहते हैं? नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार की। आप भी चाहते होंगे, क्योंकि सुरक्षित खड़े हैं। 10-15 साल पहले यहाँ पर नहीं होता था, ये होता था। आज के बच्ची कॉलेज, युवा के रोजगार के बारे में क्या बोलेंगे? युवा के देखते हैं 5 लाख का दिया है, शिक्षक में दिया है भर्ती की नहीं। अभी तो जीविका इनके जीविका चला रहे हैं, आंगनबाड़ी चल रहे हैं, ये स्वास्थ्य विभाग। आंगनबाड़ी स्कूल रखने से नहीं होगा, वहाँ पढ़ाई भी तो होनी चाहिए। हाँ, पढ़ाई तो होनी चाहिए। पढ़ाई हो तो होगी, पढ़ाई हो रही है। महिला कितना सुरक्षित है। और दूसरे रीजन में देखिए, लालू जी के रीजन में सड़क था, स्वास्थ्य था, कहीं स्कूल में गेट नहीं, कहीं HM नहीं, घंटी नहीं, ऑफिस नहीं, क्लर्क नहीं। अब की देखिए, ये तो आप किसकी सरकार चाहते हैं? हम आरजेडी का सरकार चाहते आरजेडी की सरकार चाहते हैं। जी, तेजस्वी भैया को सीएम बनाएंगे। लेकिन तेजस्वी जी के बारे में तो सुनने में आ रहा है वो राघोपुर के अभी विधायक रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। राघोपुर में काम कैसे नहीं किया है? क्या राघोपुर में चल कर देखिए एक बार, राघोपुर में काम हुआ है या ना हुआ है? क्या क्या काम किया? हर काम हुआ है, पुल पुलिया सब चीज। अब उनको रोजगार दिया जाएगा तब ना। लेकिन जनता तो यहाँ पे सवाल उठा रही है कि वहाँ पे उन्होंने कुछ काम नहीं जनता किया। वो तय कर लिया है। यहाँ पे दी सिर्फ घूमने से ना, जनता को पटना में रहने से पता नहीं चलेगा। असली ताकत गांव में होता है, और गांव के लोग ना तय कर लिया है कि अगला सीएम तेजस्वी होंगे। कुछ लोग जैसे बोल रहे हैं वो 9वीं फेल है, तो वो क्या करेंगे? 9वीं फेल है तो 12वीं फेल वालों को बैठा के उनके सामने दिखा दिया जाए। अगर कोई है 12वीं पास वाले नेता, वो उनके सामने बैठ जाए, उसके बाद पता चल जाएगा उनको। जो भी नेता हैं वो आ जाए ना तेजस्वी जी के सामने, जहाँ इंटरव्यू देते हैं। आदमी वो बोलबे करे। प्रशांत किशोर कहते हैं, प्रशांत किशोर कि एक बार थोड़ा हमको बैठा दीजिए, तो लेके चल जाइएगा तेजस्वी यादव का। भैया क्यों नहीं बैठते हैं? प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर के बातों का जवाब एगो ट्वीट निकलता है तेजस्वी यादव से, निकलेगा, निकलता है। काहे लगी निकलेगा, काहे लगी निकलेगा, काहे लिए निकलेगा? अभी चुनाव होगा तो पता चलेगा कि किसका निकलेगा, किसका नहीं निकलेगा। आप भी इंतजार करिए। आप किसकी सरकार चाहते हैं? प्रशांत किशोर आ रहा है। प्रशांत किशोर, हाँ। तेजस्वी यादव। अरे क्यों तेजस्वी यादव, क्यों नीतीश जी, क्यों आप बताइए, क्यों आप कह रही हैं कि तेजस्वी यादव? हम नहीं कह रहे हैं यार, आप पूछिए ना, तो क्यों? कुछ वैसा आपको दिखता होगा, इनको दिखता है। हमको इसलिए प्रशांत किशोर दिखता है कि बिहार में आप देते हैं नीतीश जी को वोट तो वो जाता है किसके पास? एनडीए के पास। आप देते हैं नीतीश जी को वोट तो किसके पास जाता है? तेजस्वी जी को पास। अब मुख्यमंत्री कौन बनता है? नीतीश कुमार। और डिप्टी सीएम कौन बनता है? तो बचा कहाँ? आप ठगे जाते हैं, हम ठगे जाते हैं, लाठी खाते हैं, डंडा खाते हैं, मार खाते हैं, सरकार बनाते हैं। अगर बीजेपी आती है तब वो आपको लाठी से पीटा जाता है, और एनडीए आती है अगर पंजाब में अभी बिहार के जो विद्यार्थी हैं उनके जा रहे हैं। क्यों नहीं कोई नेता बोल रहा है?
इसके बारे में क्या बोलेंगे? एकदम आप सोचिए, इसके बारे में यही बोलना है कि जिसकी भी सरकार है, अभी इसके पहले 2 साल पहले कोई पद यात्रा कर रहा था उतना? प्रशांत किशोर आया तो सिखाए कि पद यात्रा क्या होता है। उन्होंने ये सिखाया। नीतीश कुमार का किए मुद्दा हैं? नीतीश कुमार तो किए हैं क्या पद यात्रा? किए हैं तो हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं किए, लेकिन जब रोजगार का बात होता है तो आप इसे वैकेंसी तो दे रहे हैं ना अभी? क्या वैकेंसी दे रहे हैं वो? ये 2-4 को वैकेंसी दे देने से हो जाएगा? बाकी डिपार्टमेंट तो ऐसे ही खाली पड़ा है और जो धांधली हो रहा है वो नहीं दिख रहा है आपको। जो बिहार पुलिस का पेपर लीक पिछले बार जो 2100 समथिंग जो वैकेंसी था उसको छोड़ दिया गया, क्या वो दोषी है? अब बेल पे घूम रहा है और फिर भी तो उसका री एग्जाम हुआ था ना। अच्छा, ये आप अच्छा मानती हैं? आप अच्छा मानती हैं? इसको अच्छा मानती है कि री एग्जाम हो जाए? जो बच्चा का 1 साल, सुनिए, जो बच्चा तो का उसमें AK सिंह पकड़ाए भी तो है। पकड़ाए हैं तो अब तो फिर तो चले बाहर हो गए, फिर कराएंगे बिहार पुलिस का पेपर लीक जो आ गया है। तो इतने सारे जो वैकेंसी आ रहे हैं उससे आप लोग वो चुनाव के लिए चुनाव को लेके लॉलीपॉप है। जैसे चुनाव खत्म होगा फिर से 0 सन्नाटा हो जाएगा, समझ गई? दिखावटी है। कुछ वैसा लाइए, पॉलिसी लाइए कि हर साल ला के दीजिए वैकेंसी। भाई आप अभी टीचर वैकेंसी देख लीजिए, इतने साल से क्यों नहीं आप लोग? जब तेजस्वी जी विपक्ष में जाते हैं तो कहते हैं डोमिसाइल नीति, और जब सरकार में आते हैं तो चुप हो जाते हैं। आप बात की आपने कि हरियाणा में, पंजाब में आप पिटा रहे हैं, क्यों पिटा रहे हैं? बिहार में जब रोजगार मिलेगा तो आप नहीं पिटाइएगा। बिहार में रोजगार करिए। सहमत है, इसमें तो दम है। डोमिसाइल अगर लाइएगा तब ना हमारे बिहार को। आप टीचर देखिए, आप न्यूज़ देखती हैं, न्यूज़ कवर करती हैं, तो गांधी मैदान में अभी जो नियुक्ति पत्र मिला तो जहाँ पूछा गया भैया आप कहाँ से हो, भैया आप कहाँ से हो, यूपी से हैं, यूपी से। आखिर ये टीचर जो बने हैं तो गाली न देंगे? बिहार वाले को क्यों नहीं दिया जा रहा है? यूपी में है, यहाँ पे जो दिया गया था मास्टर वाला वैकेंसी में, यूपी का आया हुआ टीचर जो गाली दी, यूपी का गवर्नमेंट क्यों नहीं दिया? बिहार वाले क्यों नहीं जॉब दे रहा है? अभी तो एक जो टीचर बनी हुई थी वो यूपी की हाँ, वो बिहार को गाली आपने सुना ना? हमारे बिहार में आई, हमारे बिहार के हमारे टैक्स के पैसा से इस पे तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए था ना। तो अब आप सोचिए, सस्पेंड हुआ, केंद्रीय विद्यालय के टीचर थी, गाली दिया, सस्पेंड हुआ। लेकिन ये कितना घिनौना बात है। हम बिहारी होके हमेशा बाहर जा रहे हैं गाली सुन रहे हैं, बाहर जा रहे हैं गाली सुन रहे हैं, लेकिन दूसरा कोई बिहार में आता है और तब वो हमको गाली देता है। ये कहाँ का न्याय है? इसका एक ही को दोषी है कि आप अपना डोमिसाइल लगाइए। नहीं, हम नीतीश कुमार का विरोधी नहीं है, वो काम किए हैं, लेकिन जो देखिए जब वो बहुमत आपके पास नहीं रहेगा ना, चार नहीं बीजेपी बहुमत में बीजेपी आना चाहिए। चलता कि बिहार में कोई भी आए काम करे, युवा को देखिए योगी जी कर रहे हैं, योगी जी के देख लीजिए कितना सुंदर काम कर रहे हैं। यूपी में तो वो बहुत कुछ किए हैं। बिहार में योगी जी से मुख्यमंत्री चाहिए, बिल्कुल कमजोर मुख्यमंत्री नीतीश जी से नहीं चाहिए। कोई बताइए चाचा कि कौन बनेगा बीजेपी से? बीजेपी से दिखाई नहीं दे रहा है। आप वोट दीजिएगा तो दीजिएगा ना कि हम उसको मानते हैं, लेकिन तो वही व्यक्ति है जो कहता है कि पगड़ी बांधे हैं और मुख्यमंत्री हटाएंगे तबे पगड़िया खोलेंगे। अब फिर जब मौका आता है तो जाके गोदी में बैठ जाते। बीजेपी को मिलता तो पता चलता है मुख्यमंत्री को आ जाता, तब बिहार में खोले पता चलता है। यूपी में चलाकर नागपुर में जो कांड हुआ है, नागपुर में क्या हुआ, शांत हो गए उपद्रवी सब। आज से 100 साल पहले राजा आजाद सिंह देश चलाता था, सबके पक्ष में बरोबर हिसाब करता था उसने, राजा आजाद सिंह ने। ये लोग कुछ नहीं करता है, गरीब लोग का जान लेता है खाली। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे लोग बोल रहे हैं, हर किसी का यहाँ पे अलग अलग अपना अपना राय है। सब लोग मतलब अपने हिसाब से बोल रहे हैं। जैसे कोई तेजस्वी आना चाहिए, किसी का NDA आना चाहिए। यहाँ पे और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने विचार के साथ यहाँ पे हैं। और आप इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए साक्षी लाइव बिहार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।